आपने देखा होगा कि एक संघर्ष खत्म होता है और दूसरी शुरू हो जाती है। जिंदगी में रेस्ट नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो रहा है, मतलब परमेश्वर का फेवर आपके साथ नहीं है। आज मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल ऑनेस्टली परमेश्वर से बात करें और पूछें कि आखिरकार परमेश्वर मेरे जीवन में रेस्ट क्यों नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि मैं जब तुम्हारे साथ हूं तो मैं रेस्ट देता हूँ। मैं अगर तुम्हारे साथ हूँ तो मैं रेस्ट देता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं रेस्ट के बारे में। वर्ष 14 में हम पढ़ेंगे, अभी 12 तक हम पहुंच गए हैं, 14 में हम पढ़ेंगे। नाउ देयरफॉर आई प्रे, इफ यू हैव फाउंड फेवर इन योर साइट, लेट मी नो योर वे सो दैट आई मे नो यू। यहाँ पे मोसेस ने कहा कि अगर वाकई में मुझे आपका फेवर मिला है तो मुझे आपके तरीके जानने दीजिए। ये मेरा प्रेयर था 2004 में, जब मैं बचाई गई और मैंने पहली बार बाइबल पढ़ा और इस वर्स को पढ़ा। मैंने कहा परमेश्वर, ऐसा होने दे कि मैं आपके तरीकों को समझ सकूं, कि आप कैसे काम करते हैं उसको मैं समझ सकूं। सो यहाँ पे मैं देखती हूँ परमेश्वर ने फेवर किया मोसेस को, ताकि मोसेस को पता चला कि परमेश्वर आखिर काम कैसे करता है। ये मेरी दुआ रही है हमेशा कि परमेश्वर आखिर आप कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे आप काम करते हैं। मुझे आप सिखाइए कि आखिर मैं क्या करूं कि मेरे जीवन में और दूसरों के जीवन में मैं चमत्कार लेके आ सकूं। वर्स 14 में हम पढ़ते हैं, द लॉर्ड सेड, माई प्रेजेंस शैल गो विथ यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट बाय ब्रिंगिंग यू एंड द पीपल इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर परमेश्वर का ग्रेस हमें मिल रहा है, अगर परमेश्वर का फेवर हमें मिल रहा है, तभी हम नेक्स्ट चीज देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, जो उपस्थिति है, वो हमारे जीवन में बरकरार रहता है। आप अगर परमेश्वर का फेवर खो देते हैं या फिर आप अगर परमेश्वर का ग्रेस खो देते हैं, दोनों केसेस में हमें जिंदगी में फिर रेस्ट मिलना बंद हो जाता है। आज मैं आपको ये चैलेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मोसेस ने कहा कि इफ योर प्रेजेंस विल नॉट गो विथ मी, आई विल नॉट गो। मोसेस को परमेश्वर ने ऑप्शन दिया कि तुम्हारे सामने ये प्रॉमिस लैंड है, तुम चले जाओ, मैं एंजल दे दूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन मोसेस समझदार थे। उन्होंने बोला कि अगर तुम परमेश्वर आप अगर मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं इन लोगों को लीड नहीं कर पाऊंगा और आगे इनको लेके नहीं जा सकता। तो यहाँ पे 16 वर्ष में वहां पे हम पढ़ते हैं कि फॉर हाउ देन कैन इट बी नोन दैट योर पीपल एंड आई हैव फाउंड फेवर इन योर साइट। तो हमने देखा है जैसे अब्राहम ने बार्गेन किया था लॉट के लिए। यहाँ पे हम मोसेस को देख रहे हैं। मोसेस इंटरसीड कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने सोचा कि वो डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि वो रिबेलियस थे। मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो रिबेलियस हैं, जो परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे हैं या फिर परमेश्वर से पैरेलल चल रहे हैं? उन पे आप गिव अप मत करिए। आप जरूर उनके लिए प्रार्थना करिए और तब तक प्रार्थना करिए जब तक आप रिजल्ट ना देखें। यहाँ पे मोसेस उन लोगों के लिए इंटरसीड कर रहे हैं जो मोसेस को भी बुरा भला बोल रहे थे। बहुत सारे मोसेस के खिलाफ भी खड़े थे। उनके लिए भी मोसेस प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम प्रीवियस वर्स में देखते हैं कि मोसेस को पता था हाउ गॉड वर्क्स। मोसेस जानते थे कि परमेश्वर को क्या पसंद है। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर को क्या पसंद है? क्या आप परमेश्वर के तरीकों को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि कैसे परमेश्वर काम करता है? कभी आपने स्टडी किया है बाइबल में अपने जीवन में? क्या कभी आपने अपने जीवन में स्टडी किया है, पिछले मिरेकल्स को स्टडी किया है कि आखिर परमेश्वर कैसे काम करता है? क्या आपने बाइबल में स्टडी किया है कि आखिर ये कवनेंट कीपिंग गॉड जो है, जो परमेश्वर, जो वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, जो बहुत सारे चमत्कार करने वाला परमेश्वर है,
क्या आपने कभी समय निकाल के उसके मिरेकल्स को स्टडी किया है? आपके जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें आपने बोला होगा, वाह परमेश्वर आपने ये चमत्कार किया। क्या आपने कभी जब चैलेंज फेस किया उन मिरेकल्स को याद किया है? या फिर अगर आपके सामने कोई चैलेंज है, उसको सामना आप कर रहे हैं और सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्या आपने पुराने मिरेकल्स को याद किया और सोचा कि कैसे आखिर परमेश्वर काम करता है? मैं ये आपको चैलेंज करती हूँ, मोसेस की तरह परमेश्वर को फेस टू फेस जानिए। मोसेस की तरह परमेश्वर की दोस्ती को पहचानिए, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर मोसेस के बारे में ये कहते हैं कि वो कोई आम प्रॉफिट नहीं थे। उनसे मैं फेस टू फेस बात करता था। कई बार प्रॉफिट्स को विजन्स के जरिए से परमेश्वर बात करते हैं, ड्रीम्स के जरिए से बात करते हैं। हम वचन के जरिए से बहुत कुछ सुनते हैं परमेश्वर के लिए। लेकिन आज मैं आपको ये चैलेंज करती हूँ, क्या आप परमेश्वर के साथ आमने सामने रिश्ता रख कभी आपने रखा है या रखना चाहते हैं? या आप रखने की गुंजाइश है आपके जीवन में कि आप परमेश्वर को आमने सामने जाने, एक दोस्त की तरह? आखिर मोसेस ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर उनको आमने सामने दोस्त की तरह ट्रीट करते थे? जैसे अब्राहम को उन्होंने अपना दोस्त माना था और बोला कि मैं अब्राहम से कैसे छुपाऊं कि मैं सॉडम एंड गोमोरा को डिस्ट्रॉय कर देना चाह रहा था। सो इस चैप्टर से हम देखते हैं कि मोसेस बहुत क्लियर है कि अगर परमेश्वर नहीं जा रहे मेरे साथ, तो मैं नहीं जाऊंगा। चलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। माई प्रेजेंस विल गो विथ यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट, यानी कि रेस्ट परमेश्वर के प्रेजेंस के बिना नामुमकिन है। आप अगर परमेश्वर की प्रेजेंस को जिंदगी में मेंटेन नहीं करेंगे, रेस्ट नहीं मिलेगा। विदाउट गॉड्स प्रेजेंस सक्सेस मीन्स नथिंग। चाहे आप कितना भी कामयाब हो जाए, आपको शांति नहीं मिलेगी। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज आवर आइडेंटिटी। परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हमारी आइडेंटिटी है। एक्सोडस 33:16 में हम देख रहे हैं कि हाउ विल एनीवन नो दैट गॉड इज विद अस, अगर उनका प्रेजेंस हमारे जीवन में एविडेंट नहीं है। विदाउट हिज प्रेजेंस वी बिकम वेरी ऑर्डिनरी। परमेश्वर के प्रेजेंस के बिना हम बहुत ऑर्डिनरी कहलाएंगे, हम सुपर नेचुरल ह्यूमन बींग्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमारे नेचुरल पे जब उनका सुपर आता है हम सुपर नेचुरल हो जाते हैं। अगर हम परमेश्वर का प्रेजेंस हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, हम ऑर्डिनरी लोग कहलाएंगे। वी विल नॉट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक आप आज सवाल पूछिए अपने आप से, am I walking with God or just I know about God but I'm not walking with him? क्या आप परमेश्वर के साथ हाथ पकड़ के उसके साथ चल रहे हैं? कितने इंटीमेट है आप परमेश्वर से? कितनी करीब से आप परमेश्वर को जानते हैं? ये मेरी आज आपसे सवाल है। मैथ्यू 11:28 and 29 says, come to me all who are heavily burdened and laden, I will give you rest. परमेश्वर के प्रेजेंस में हमें रेस्ट है, आज हम बात कर रहे हैं। अगर आप बर्डन में हैं तो आप उस बर्डन को कैरी मत करिए, आप परमेश्वर के पास आइए। Psalm 23:2-3 says, He makes me lie down in green pastures. He restores my soul. अगर परमेश्वर हमारा शेपर्ड है तो हमें वो हरी हरी चराइयों पे ले जाता है, हमें वो शांति देता है, रेस्ट देता है। ही रिस्टोर करता है हमारे सोल को। God's rest is not just physical, it's also spiritual. There is peace. अगर आपके जीवन में शांति नहीं है तो जरूर चेक करिए कि परमेश्वर का प्रेजेंस आपके जीवन में कहाँ पे है। Presence of God gives us guidance. Psalm 23:8 says, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eyes. Isaiah 30:20 says, Your ears shall hear a word behind you saying, This is the way, and walk in it. ये बहुत अच्छा स्क्रिप्चर है। आइज़ाया 30:21 कहता है कि तुम्हें सुनाई देगा कि ये रास्ता है, इस पे चलो।
Presence of God brings peace, and that peace brings victory. Joshua 1 verse 9. Be strong and courageous. Do not be afraid, for the Lord your God is with you wherever you go. जोशुआ का 1:9 कहता है कि परमेश्वर का जो वाचा है हमारे साथ कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उस वाचा के अंतर्गत हम देखते हैं कि जहां कहीं भी हम जाएंगे, परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे साथ जाता रहेगा, हमारे साथ रहेगा। रोमियो का 8:31 कहता है, इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। God's presence is not only for comfort, it is for power. When God says, my presence will go with you and I'll give you rest, means it's a promise. It's a promise for lifetime. He is promising a divine companionship. ये एक ऐसा कंपेनियनशिप प्रॉमिस करते हैं परमेश्वर जिसको वो कभी नहीं तोड़ते। हम चाहे परमेश्वर को सुनना बंद करते हैं, हम चाहे अपना रिश्ता उसके साथ तोड़ दें, बट वो नहीं तोड़ते हैं। Psalm 16 verse 1 says, in your presence is fullness of joy. परमेश्वर आपके जो presence है उसमें joy है। 63 Isaiah verse 63 verse 9 says, in all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them. There is an angel of his presence. John 14, 16, 17 says, and I will ask the Father, he will give you another helper, the Spirit of truth, and he is going to be with you forever. He is talking about Holy Spirit. यहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 17 में जीसस बात कर रहे हैं कि मैं पिता से मांगूंगा कि वो तुम्हें एक और हेल्पर दे जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। उसका नाम पवित्र आत्मा है, वो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है, वो सच्चाई की आत्मा है। Lord, more than the blessing, give us your presence. Go before us, walk beside us, dwell in us, Lord. Let your presence bring rest to our soul and strength to our journey. पिता परमेश्वर ऐसा होने दीजिए कि ब्लेसिंग्स तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं परमेश्वर, लेकिन ब्लेसिंग से भी ज्यादा आज हम आपकी उपस्थिति को हमारे जीवन में मांग रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे आगे चलें, हमारे साथ चलें, और हमारे जीवन में आप ड्वेल करें, हमारे शरीर में आप ड्वेल करें, आपका प्रेजेंस ड्वेल करें, और हमें रेस्ट दीजिए परमेश्वर। आज हमारी दुआ है, हमारे सारे दर्शकों के लिए भी दुआ है परमेश्वर कि आप हमें रेस्ट देंगे, क्योंकि आपके रेस्ट में ही हमें स्ट्रेंथ है, और ये जर्नी हम तभी पूरा कर पाएंगे जब हम आपके प्रेजेंस को कंटिन्यू करेंगे हमारे जीवन में, क्योंकि आपके फेवर के बिना, आपकी ग्रेस के बिना, आपका प्रेजेंस के बिना हम कामयाब नहीं हो सकते। तो पिता परमेश्वर, आज हम मांगते हैं, आज हम ये दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को बनाए रखें, आप हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को बनाए रखें। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप इंग्लिश बाइबल में मैं बिगिनिंग से पढ़ रही थी, आप अपने हिंदी बाइबल में एक्सोडस चैप्टर 33 पढ़ें, और सारे जो स्क्रिप्चर रेफरेंसेस मैंने बताए उनको आप लिखें और मनन करें। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर का जो उपस्थिति हो वह बहुत आयत से रहे, और आपके जीवन में बहुत सारा फ्रूटफुलनेस लेके आए। और हम लीडर्स और पास्टर्स के लिए फ्रीडम प्रोग्राम रख रहे हैं हर फ्राइडे इवनिंग में। आप उस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहेंगे। जरूर हमारे साथ कांटेक्ट करें, और परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहभागिता जो है आपके जीवन में हमेशा हमेशा बना रहे। गॉड ब्लेस यू, अंटिल आई सी यू अगेन, स्टे एनकरेज्ड।